नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्प्लीन की। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ग्रीक में एक वर्ड यूज किया गया है स्प्लीन के लिए ही। कौन सा वर्ड? स्प्लेन। ठीक, यहाँ से एक वर्ड आया जो आयुर्वेद के अनुसार क्या कहा गया है? प्लीहा। क्या बोला गया है? प्लीहा। ये प्लीहा शब्द ठीक कहाँ से आया? स्प्लेन। और ये स्प्लेन वर्ड कहाँ पर यूज किया गया स्प्लीन के लिए? ग्रीक में। लैटिन में एक वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। कौन सा वर्ड? लीन। ये आएगा आगे, अभी डिस्कस करेंगे। इन सभी का मतलब ही क्या है? स्प्लीन। ठीक, स्प्लीन कैसा ऑर्गन है आपको पता होना चाहिए। तो कैसा ऑर्गन है ये? ऑर्गन ऑफ मिस्ट्री। अभी इसमें बात करते हैं हम कैसा ऑर्गन है। ऑर्गन ऑफ मिस्ट्री क्यों बोला गया है इसको? देखो, इसके बारे में थोड़ा सा समझ सकते हो। गैलन ने क्या बोला इसे? ऑर्गन ऑफ मिस्ट्री। देखिए, हम जब बात करते हैं हीमेटोपोइसिस की, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 3rd मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस समय पर स्प्लीन जो ऑर्गन होता है ये किस में हेल्प करता है? हीमेटोपोइसिस में। 3rd मंथ के बाद यहाँ से जर्म सेल्स दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती हैं और इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मतलब हीमेटोपोइसिस में ये हेल्प नहीं करता। फिर ध्यान रखना, जब हम अडल्ट की बात करते हैं तो स्प्लीन कैसा ऑर्गन होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है ना। दूसरा पॉइंट कि स्प्लीन को ही एक और वर्ड से डिनोट किया गया, क्या बोला गया है लैटिन में? लो स्पिरिट। लो स्पिरिट्स मीन्स उदासी से इस ऑर्गन को जोड़ा गया है। चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 बाय 1 बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये कैसा ऑर्गन है? लिम्फेटिक ऑर्गन है। स्प्लीन कैसा ऑर्गन है? लिम्फेटिक ऑर्गन, पहला पॉइंट। दूसरा, ये किससे कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड टू द ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। और हमारा जो स्प्लीन होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस में, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, इसमें और क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो आप? ये कैसा ऑर्गन है? सॉफ्ट। और कैसा ऑर्गन है भाई? हाईली वास्कुलर। हाईली वास्कुलर। और कैसा ऑर्गन है? डार्क पर्पल इन कलर। ये उसी कलर से कर देते हैं, कैसा बोल रहे हैं अपन? डार्क पर्पल इन कलर। डार्क पर्पल कलर में। चलिए इसके बाद अब अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। किसकी? सबसे पहले स्प्लीन के हम क्या बात करेंगे? इसके लोकेशन की। ये क्या है? हमारे एब्डोमेन के, या कहना चाहिए 9 मीडियन प्लेन। इनमें से सबसे पहला क्या है? ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, एपीगैस्ट्रिक, अम्बिलिकस रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये 9 मीडियन प्लेन के हमारे, हमने इन सभी के नाम बता दिए। अब इनमें से हमारा जो स्प्लीन है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है, तो इसकी लोकेशन पता चल जाएगी हमें। चलिए देख लेते हैं भाई। ये है हमारा स्प्लीन, कहाँ पर पाया जा रहा है भाई? क्लियरली आपको दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है? ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। और ये वाला कौन सा पार्ट है, यह कहना चाहिए कौन सा प्लेन है? एपीगैस्ट्रिक रीजन। तो इसमें आप बता दो, एपीगैस्ट्रियम, एपीगैस्ट्रियम, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम।
ये हमारा स्प्लीन कहाँ पर प्रेजेंट है? स्प्लीन का मेजर पार्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट है और कुछ पार्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको स्प्लीन की लोकेशन के लिए क्या मेंशन करना है? एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अब यहाँ पर ये हमने क्या बताया, इसका कलर कैसा है? डार्क पर्पल इन कलर। किस कलर का होता है भाई? डार्क पर्पल इन कलर होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? वेज शेप, वेज या टेट्राहेड्रल इन शेप। कैसा शेप होता है भाई? यहाँ पर बता दो आप इसके साथ में ही, वेज आर टेट्राहेड्रल शेप, वेज शेप। ध्यान रखना बेटा, हमने ये वर्ड और भी किसी ऑर्गन के लिए यूज किया है कि वेज शेप कौन सा ऑर्गन है? और हमारा लिवर। ठीक है, अब ये जो पार्ट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और एक नीचे की तरफ दिख रहा है ना आपको, देखो, एक तो ये वाला पार्ट जहाँ पर छोटे छोटे उभार पाए जा रहे हैं, नॉचेस प्रेजेंट हैं, और एक ये वाला पार्ट, ये हमारे स्प्लीन की कौन सा पार्ट होगा? सुपीरियर बॉर्डर। और ये वाला कौन सा पार्ट होगा? इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये होगा पोस्टीरियर एंड और ये वाला पार्ट होगा एंटीरियर एंड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है भैया, कौन सा? देखो बेटा, ये रेड कलर में मैंने दिखा दिया है आपको, आप समझ सकते हो ये कौन सा पार्ट होगा, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? ये डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है, देखो ध्यान रखना यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये डायफ्राम है और ये वाला पार्ट है हमारा फंडस ऑफ द स्टमक। ठीक है, हमारा स्प्लीन कहाँ पर प्रेजेंट है? तो कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। ये पर्पल कलर में हमने दिखा दिया, ये पीछे इसको इस सरफेस में कवर कर रहा है कौन? लेफ्ट डोम ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, मीन्स इस पार्ट में लेफ्ट साइड में जितने ऑर्गन होंगे, डायाफ्राम स्प्लीन को उनसे क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इसके डायमेंशन और एक्सिस ऑफ स्प्लीन, या कहना चाहिए पोजीशन ऑफ द स्प्लीन की। चलो, यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नंबर देखते हैं अपन पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर किस ऑर्गन के लिए अप्लीकेबल होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए स्प्लीन। इनमें से 1, 3 और 5 ये हमारे स्प्लीन के लिए किस चीज़ के लिए यूज किए गए हैं? डायमेंशन के लिए। 7 ये नंबर किस चीज़ के लिए यूज किया गया? स्प्लीन के वेट के लिए। 9, 10, 11, 10 यहाँ पर मेंशन नहीं है, 9, 11 मेंशन है। ठीक है, तो ये किसके लिए हैं? एक्सिस ऑफ द स्प्लीन, मतलब इनसे रिलेटेड होता है। ये कौन है? रिब्स हैं। चलो डायमेंशन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच। ये है क्या? 1 इंच थिक, 3 इंच ब्रॉड और 5 इंच लॉन्ग। ठीक है, थिक, ब्रॉड और लॉन्ग। अब अगर 1 इंच को कन्वर्ट किया जाए किस में? सेंटीमीटर में, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है स्प्लीन। 3 इंच मीन्स 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड और 5 इंच मीन्स 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, इसके बाद ये 7 वर्ड आया है, ये 7 ऑड नंबर है, सॉरी। इसका मतलब क्या है? स्प्लीन का वेट कितना होगा? 7 आउंस, लगभग 150 ग्राम। ठीक है, 9, 11 एक्सिस के लिए, इससे 9, 10 और 11 इन 3 रिब से हमारे स्प्लीन की डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस क्या होती है? रिलेटेड होती है। चलिए देख लेते हैं इनको एक और पॉइंट के थ्रू। किसके लिए, या क्या देखना है हमें? पोजीशन और एक्सिस ऑफ द स्प्लीन। ओके, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है?
वर्टिब्री। ये कौन कौन सी वर्टिब्री हैं भाई? 9th वर्टिब्री, 10th वर्टिब्री और 11th वर्टिब्री। ठीक है, इनसे रिलेटेड कौन होगा? कौन सी 9, 10 और 11 वर्टिब्री? थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, यहाँ से क्या लगे होंगे? इनसे ही रिब्स। और हमारा जो स्प्लीन होगा, एक सेकेंड है ना बेटा, ये है हमारा स्प्लीन। और जो 10th रिब होगी, इसका जो लॉन्ग एक्सिस है वो हमारे स्प्लीन के एक्सिस से क्या करता है? करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और अगर हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लें, इसी के लिए एक अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं ये, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा जो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। ठीक है, ध्यान देना है बेटा यहाँ पर कि जो एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस है, वो किधर की ओर जा रहा है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली। डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली। ठीक है, अभी जस्ट हमने कुछ देर ही पहले बात की थी कि ये कौन सा वाला पार्ट है स्प्लीन का? सुपीरियर बॉर्डर। और ये कौन सा पार्ट है? इन्फीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर से कौन सी रिब रिलेटेड होगी? ये 9th रिब। और इन्फीरियर बॉर्डर से कौन सी रिब रिलेटेड होगी? 11th रिब। तो ये हो गया 9, 10, 11। और ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ स्प्लीन। ठीक, और इसका एक्सिस जा किधर रहा है? किधर जा रहा है? डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड लेटरली। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिब, इन दोनों के बीच में एक कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 45 डिग्री का। तो स्प्लीन यहाँ पर कैसे लाइज कर रहा है? ऑब्लिकली। कैसा? स्प्लीन लाइज ऑब्लिकली अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिब। ये कौन सी रिब है भाई? ये है 10th रिब, ये वाली। ये 10th रिब, ये 9th रिब और ये 11th रिब। ठीक है, क्लियर ना बेटा? तो ये हो गया हमारे स्प्लीन का एक्सिस। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्प्लीन। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये वाला पार्ट, ये एक सरफेस हमारे स्प्लीन की, और इसी की अपोजिट सरफेस एक यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। ये हो गई हमारे दोनों सरफेस स्प्लीन की।
ठीक है। इन डायग्राम के थ्रू अपन देखेंगे एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन के एक्सटर्नल फीचर में हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो कवर करेंगे अपन, 2 एंड होते हैं हमारे स्प्लीन में। कितने एंड होते हैं? 2। एक तो ये वाला एंड और दूसरा ये वाला एंड। ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड और एक ये वाला एंड है ना, 2 ही है ना, बस ये एक दूसरी सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये बाहर की तरफ वाली सरफेस है और ये अंदर की तरफ वाली सरफेस है। देखो, तो यहाँ पर हमें कितने एंड दिखाई दे रहे हैं? 2। तो ये वाला कौन सा एंड होगा हमारे स्प्लीन का? एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड। इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है एंटीरियर एंड, दूसरा क्या होगा? पोस्टीरियर एंड। चलो पहले मेंशन कर देते हैं, उसके बाद दोनों को डिस्कस करते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड। तो हमारे स्प्लीन के कितने एंड हो गए? 2 एंड। एक तो एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। सबसे पहली बात करते हैं अपन एंटीरियर एंड के बारे में। एंटीरियर एंड कैसा दिखाई दे रहा है? एक्सपांडेड। कैसा है? एक्सपांडेड। इसको और एक नाम से जानते हैं, लैटरल एंड। ठीक है ना। तो एंटीरियर एंड को और कौन सा एंड भी कह सकते हैं अपन? लैटरल एंड। कैसा है? एक्सपेंडेड। और इसको देखने से कुछ कैसा दिखाई दे रहा है? ये वाला पार्ट देखो, बॉर्डर के जैसा। कैसा दिखाई दे रहा है? बॉर्डर के जैसा। और इसका ये डायरेक्टेड कैसा है? डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक। तो ये हुआ हमारा कौन सा? पहला एंड, एंटीरियर एंड। दूसरा पार्ट पोस्टीरियर एंड की बात कर लेते हैं अपन। पोस्टीरियर एंड, या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं मीडियल एंड। तो मीडियल एंड, ठीक है ना। कैसा है? एक तो राउंडेड है। कैसा है? राउंडेड है। ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टेड अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। और ये वाला जो एंड होता है वो लेफ्ट किडनी के अपर पोल के ऊपर, ठीक है, क्या करता है? रेस्ट करता है। ये वाला एंड कौन सा एंड? पोस्टीरियर एंड ऑफ स्प्लीन। तो ये हमारे स्प्लीन के 2 एंड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करेंगे बॉर्डर की। तो यहाँ पर कितनी बॉर्डर हैं? 3 बॉर्डर। पहली बॉर्डर कौन सी है? ये देखिए, अभी हमने जस्ट यहाँ पर बात की थी। ये कौन सी बॉर्डर है जिससे 9th रिब रिलेटेड है? सुपीरियर बॉर्डर। ये कौन सी बॉर्डर है? इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ये कौन सी बॉर्डर है? ये वाली, ये वाली, ये वाली सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर, देखो यहाँ पर सुपीरियर बॉर्डर में क्या दिखाई दे रहे हैं? ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, इधर भी इधर भी। ये क्या है? सुपीरियर बॉर्डर की ये स्पेशलिटी है। हालांकि कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं है, बट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये इन्फीरियर बॉर्डर में भी आपको मिल सकते हैं, पर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? ये सॉरी, कि ये कौन से स्ट्रक्चर हैं? नॉच। क्या होती हैं? नॉच। तो सुपीरियर बॉर्डर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो आप, क्या पाई जाती हैं सुपीरियर बॉर्डर में? देखो बेटा, नॉच पाई जाती हैं। तो ये नॉच, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर में आप देख सकते हो यहाँ पर। चलिए इसके थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारा स्प्लीन है उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? मीजोडर्मल ओरिजिन है।
कहाँ से हुआ है? लेफ्ट लेयर ऑफ, या कहना चाहिए सिफेलिक पार्ट ऑफ लेफ्ट लेयर ऑफ डोर्सल मीसोगैस्ट्रियम से। ठीक है बेटा, तो इसका डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट के दौरान, इसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाता है? ड्यूरिंग 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। नंबर ऑफ नोड्यूल्स, बहुत सारे नोड्यूल्स क्या होते हैं? आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है ना, फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर लोब्यूलेटेड, कैसा? लोब्यूलेटेड स्प्लीन का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना बेटा कि जो सुपीरियर बॉर्डर में नॉच पाई जाती हैं अडल्ट स्प्लीन जब हम देखते हैं, तो ये नॉच किसका एविडेंस है? उन्हीं नोड्यूल्स के फ्यूजन का। अगर ये फ्यूजन फेल होता है, ठीक है, तो क्या होता है? हमें क्या मिलेंगे? एसेसरी स्प्लीन्स, जो आगे अभी अपन पेरिटोनियल रिलेशन में देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इनके नॉच की बात, और ये हो गई सुपीरियर बॉर्डर। दूसरी बॉर्डर कौन सी है? ये वाली कौन सी है? ये इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर, ये है इन्फीरियर बॉर्डर। कैसी दिखाई दे रही है आपको? ये वाली कौन सी बॉर्डर है? ये इन्फीरियर बॉर्डर। ये इन्फीरियर बॉर्डर है। कैसी होती है? राउंडेड। थर्ड बॉर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर बेटा। देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये बॉर्डर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कौन सी बॉर्डर है? इंटरमीडिएट बॉर्डर। इंटरमीडिएट बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर ऑफ स्प्लीन, इस पे ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, इंटरमीडिएट बॉर्डर कैसी होती है? ये भी राउंडेड होती है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? राइट की ओर। ठीक है ना। और देखो बेटा, कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट ऑन द विसरल सरफेस। राउंडेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है? विसरल सरफेस पे। ये कौन सी सरफेस है स्प्लीन की? हमारे विसरल सरफेस। विसरल सरफेस में प्रेजेंट होती है कौन? इंटरमीडिएट बॉर्डर। और इसके एवब एक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, या कहना चाहिए कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जहाँ से स्प्लीन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर एंटर करेंगे और कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं। कुछ स्ट्रक्चर एंटर कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर बाहर की ओर आ रहे हैं। ये कौन से स्ट्रक्चर हैं? स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन और स्प्लेनिक नर्व। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा भाई? कहाँ पर पाया जा रहा है? इंटरमीडिएट बॉर्डर के एबव। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ये है हाइलम, हाइलम ऑफ द स्प्लीन। और एक ट्रायंगुलर एरिया होता है नीचे। अभी जब अपन विसरल रिलेशन देखेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंप्रेशंस पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पर इंप्रेशंस पाए जाते हैं। उन इंप्रेशंस को देखेंगे विसरल ऑर्गन के। देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया? एक तो हमने दो एंड देख लिए, तो दो एंड हो गए। तीन बॉर्डर देख ली, ठीक है, एक हाइलम देख लिया, ठीक, तो 1 2 3 पार्ट देख लिए। दो एंड, तीन बॉर्डर और एक हाइलम। अब बात करते हैं अपन इसके सरफेस की, उसके बाद बात करेंगे हम एंगल की। ठीक है, तो जो ये सरफेस दिखाई दे रही है आपको, देखो ये कौन सी सरफेस है? अभी हमने बात की क्या, ये कौन सी सरफेस है? देखो ध्यान दो यहाँ पर इस पार्ट में, ये कौन से वाला पार्ट क्या है? ये डायाफ्राम। तो ये जो सरफेस इससे रिलेटेड होती है वो यही सरफेस है। कौन सी सरफेस? डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस। डायाफ्रैग्मेटिक पहली सरफेस कौन सी है? डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस। ये कैसी दिखाई दे रही है?
कॉन्वेक्स एंड स्मूथ। कैसी होती है सरफेस? कॉन्वेक्स एंड स्मूथ होती है। ठीक है, दूसरी सरफेस कौन सी है भाई हमारे स्प्लीन की? ये वाली सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है भाई? ये है विसरल सरफेस। विसरल सरफेस। विसरल सरफेस कैसी होती है? ये कॉनकेव होती है। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये है हमारी 9th 10 और 11 रिब, ठीक। और हमारा स्प्लीन हमको होल्ड करना है। आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है अपना स्प्लीन, ये हमने होल्ड कर दिया, ठीक है। तो जो इनके संपर्क में आ रहा है, मतलब डायफ्राम इनसे अलग कर रहा है, ध्यान रखना बेटा। तो ये वाला पार्ट है हमारे स्प्लीन का, ये पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, या कहना चाहिए ये वाली सरफेस क्या कहला रही है स्प्लीन की? डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है। और ये दूसरी वाली सरफेस क्या है? विसरल सरफेस है। ये सरफेस कैसी है? कॉनकेव। कुछ देखो, ये है हमारा, मान लीजिए कि स्प्लीन, तो ये वाली जो सरफेस है, ये बाहर वाली कौन सी सरफेस है? डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। और ये वाली सरफेस है विसरल सरफेस। तो विसरल सरफेस कैसी दिखाई दे रही है? कॉनकेव। और ये वाली सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स, ठीक है। और यहाँ, और ये कैसी सरफेस है? एक और चीज़ बता सकते हो विसरल सरफेस में कि कैसी होती है? इर्रेगुलर। यहाँ पर कुछ आपको रिलेशन मिलते हैं ऑर्गन्स के, अभी अपन आगे की बात करेंगे। तो ये हो गया क्या? सरफेस ऑफ द स्प्लीन। दो सरफेस हो गई, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, विसरल सरफेस। डायफ्रैग्मेटिक सरफेस 3 हमने देखा है, 9th 10th 11th रिब से क्या है? रिलेटेड होती है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं हम एंगल की। इसमें 2 एंगल पाए जाते हैं। पहला एंगल कौन सा है? एंटेरोबेसल एंगल, और दूसरा पोस्टेरोबेसल एंगल। एंटेरोबेसल एंगल कहाँ से किसके किसके बीच फॉर्म होगा? देखो, ये कौन सी सरफेस है? ये वाली सुपीरियर, बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के, है ना। ये सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड जहाँ पर मिलते हैं वो एक एंगल फॉर्म होता है। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंटेरोबेसल एंगल। तो एंगल में आप मेंशन कर दीजिए कितने एंगल हमें बताना है? 2 एंगल। पहला एंगल कौन सा है? एंटेरोबेसल एंगल। जनरली स्प्लीन को हम फेल्ट नहीं कर सकते या पल्पेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से स्प्लीन में क्या होता है? इनलार्जमेंट होता है, तो ये वही एंगल होता है, या कहना चाहिए ये वही पार्ट होता है जो इनलार्ज होने पर स्प्लीन को हम फील कर सकते हैं। तो इसी एंगल को अपन एक और नाम से जानते हैं, एंटेरोबेसल एंगल को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन। क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन। क्लियर? दूसरा पार्ट, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। एक और एंगल की बात करेंगे अपन, जो कहाँ किसके किसके बीच बनेगा? इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के बीच, ठीक है। दूसरा, उस एंगल का नाम क्या है भाई? पोस्टेरोबेसल एंगल। ठीक है, तो ये 2 एंगल की बात कर ली है अपन ने। अब आगे चलते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें की यहाँ पर डिस्कस? 2 एंड 3 बॉर्डर, ठीक है, 1 हाइलम, 2 सरफेस, 2 एंगल्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट किया हमने क्या? एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्प्लीन। किसके अंतर्गत हमने ये कंप्लीट किया? एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्प्लीन। यहाँ पर आप मेंशन कर दो क्या देखा हमने? एक्सटर्नल फीचर्स। ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिलेशन ऑफ द स्प्लीन।